Good morning, all the student. Today we are going to discuss about the second part of chapter number 1 of standard 9th. Lesson name is Matter in Our Surroundings. Myself Mukesh Pratap Singh. Welcome all of you in Success Academy. ये नाइन्थ स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 1 का सेकंड पार्ट है. फर्स्ट पार्ट में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे. आज कुछ नए क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सब्लिमेशन. गिव एग्जांपल. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस ऑन हीटिंग सॉलिड और वाइस वर्सा इज नोन एज सब्लिमेशन. फॉर एग्जांपल ड्राई आइस, कैम्फर, etc. सब्लिमेशन किसे कहते हैं? एग्जांपल दीजिए. सब्लिमेशन मतलब जब हम सॉलिड को गर्म करते हैं और वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं. यहाँ पे स्क्रीन पर आपको ब्रैकेट में वाइस वर्सा दिखाई दे रहा होगा. वाइस वर्सा मतलब कि अगर मैं गैस को ठंडा करूँ और ठंडा करने पर वो डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, तो उस प्रोसेस को भी सब्लिमेशन कहते हैं. वाइस वर्सा मतलब कि जो प्रोसेस हो रही है उसका अपोजिट प्रोसेस भी हो, तो उसे वाइस वर्सा कहते हैं. इसका एग्जांपल दिया गया है ड्राई आइस और कैम्फर. नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच फैक्टर्स इफेक्ट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर. कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं जब कोई मैटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होता है? तो उसका आंसर है टेम्परेचर और प्रेशर. ये दो फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टेट ऑफ मैटर के चेंज होने में. जैसे ही हम किसी मैटर के पार्टिकल्स के ऊपर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो उसके पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो बढ़ जाता है, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बढ़ने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो जाता है, और जिसकी वजह से मैटर जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है. जैसे सॉलिड है, सॉलिड को अगर हमने गर्म किया तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि जो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का जो स्पेस है वो इंक्रीज कर जाएगा. ब्रैकेट में वाइस वर्सा लिखा है. वाइस वर्सा मतलब अगर हमने टेम्परेचर को डिक्रीज किया तो जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का जो स्पेस होता है वो घट जाएगा और वो दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में कन्वर्ट हो जाएंगे. फॉर एग्जांपल लिक्विड को अगर हम ठंडा करें तो सॉलिड में मतलब बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर बिकम क्लोजली पैक्ड बिकॉज द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिकम लेस. अगर हम किसी भी मैटर के पार्टिकल्स के ऊपर प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं, और क्लोजली पैक होने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है कम हो जाता है. जैसे लिक्विड है, लिक्विड के ऊपर अगर प्रेशर डालें तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है. ब्रैकेट में वाइस वर्सा लिखा हुआ है. वाइस वर्सा मतलब अगर हम प्रेशर को रिलीज करें, प्रेशर को अगर छोड़े तो सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस अबाउट द इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. 3 स्टेट ऑफ मैटर के बीच में जो इंटर कन्वर्जन होता है उसके बारे में डिस्कस करें. मतलब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, गैस सॉलिड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है. इन सभी प्रोसेस के बारे में हमको पढ़ना है. उसके लिए नीचे दिए गए चार्ट को हमको देखना पड़ेगा. इस चार्ट में दिया गया है, सॉलिड से स्टार्ट करते हैं. सॉलिड में दिया गया है सॉलिड को अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है. लिक्विड का अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है. गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को फ्यूजन या फिर मेल्टिंग कहते हैं, और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को वेपराइजेशन कहते हैं. अगर गैस को हम ठंडा करें तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है. इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं. और अगर कभी कभी ऐसा होता है कि सॉलिड के टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं. गैस को अगर हम ठंडा करें
तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, इसे कंडेंसेशन कहते हैं। और लिक्विड को अगर हम ठंडा करें तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, इसे हम सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि गैस को ठंडा करने पर वो डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है, तो उसे हम सब्लिमेशन ही कहते हैं। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस अबाउट द फैक्टर इफेक्टिंग इवोपोरेशन। इवोपोरेशन पे इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में हमको जानना है। पहला है इंक्रीजिंग ऑफ सरफेस एरिया। जब मतलब कि जैसे जैसे हम सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, इवोपोरेशन की जो रेट है वो बढ़ जाती है। जैसे आपने गर्मी के मौसम में देखा होगा, कपड़े जो है फैला के डाले जाते हैं। क्योंकि कपड़ों का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतने ही स्पीड से इवोपोरेशन की प्रोसेस होगी। सेकंड पॉइंट, इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर बढ़ना। हमने देखा होगा कि ठंडियों के मौसम में कपड़े देर से सूखते हैं गर्मियों के मौसम के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि गर्मी में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो पानी की बूंद कपड़ों में है उनको काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा मिलती है और वो वेपर बनकर उड़ जाते हैं। डिक्रीजिंग ह्यूमिडिटी। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज हाई, द रेट ऑफ इवोपोरेशन डिक्रीज। फर्स्ट ऑफ ऑल इस पॉइंट को समझने के लिए आपको ह्यूमिडिटी समझना पड़ेगा। व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमिडिटी? तो ह्यूमिडिटी का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल इन एयर। अगर हवा में पानी की मात्रा ज़्यादा है तो इवोपोरेशन की रेट कम होगी, क्योंकि पहले से ही ऑलरेडी वातावरण में इन्वायरमेंट में पानी है, वाटर ड्रॉपलेट्स पानी की बूंदें हैं। इस वजह से आपने बरसात के मौसम में देखा होगा कि कपड़े जो हैं थोड़ी देर से सूखते हैं। ये थर्ड पॉइंट का बेस्ट एग्जांपल है। नाउ फोर्थ वन इज इंक्रीजिंग विंड स्पीड। विद द इंक्रीजिंग विंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड। जैसे जैसे हवा की स्पीड बढ़ती है, कपड़ों में जो वाटर वेपर होते हैं वो भी हवा के साथ चले जाते हैं। जैसे बरसात के मौसम में अगर आपके कपड़े नहीं सूखते हैं तो आप फैन के नीचे उसको रख देते हैं, वो कपड़े सूख जाते हैं। वो उसका बेस्ट एग्जांपल है। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। जब बर्फ़ जैसे ठंडे पानी को हम ग्लास में रखते हैं तो ग्लास के बाहर वाले आउटर सरफेस पर हम पानी की कुछ बूंदें दिखते हैं। ये क्यों दिखाई देता है? चलिए उसका आंसर देखते हैं। When we take some ice cold water in a glass, we will see water droplets on the outer surface of the glass because the water drop vapor present in air on coming in contact with a glass of water loses energy and gets converted into liquid state, which we see as water droplets. इसका रीज़न ये है कि हम बर्फ़ जैसे ठंडे पानी को जब ग्लास में लेते हैं तो पानी की जो कुछ बूंदें हमको ग्लास के बाहर सरफेस पे दिखाई देती है, उसके पीछे रीज़न ये है कि पहले से ही हवा में हमारे सराउंडिंग्स एयर में पानी की कुछ बूंदें प्रेजेंट रहती हैं। जैसे वो ठंडे पानी के ग्लास के संपर्क में आती हैं, वो उनका एनर्जी लूज होने लगता है। डैट मीन्स वो अपने एनर्जी को इन्वायरमेंट को खोने लगते हैं, और इसी एनर्जी के लूज होने की वजह से उनका स्टेट कन्वर्ट होता है और वो गैस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमें वो पानी की बूंदों के रूप में दिखाई देते हैं। नाउ योर सिक्स्थ क्वेश्चन इज व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। हम गर्मियों के मौसम में कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं? हम गर्मियों के मौसम में कॉटन क्लॉथ्स इसलिए पहनते हैं, वी शुड वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर बिकॉज ड्यूरिंग समर्स वी टेंड टू स्वेट अ लॉट एंड कॉटन क्लॉथ्स एब्जॉर्ब दिस स्वेट एंड हेल्प्स द बॉडी टू कूल डाउन। इसलिए पहनते हैं कि गर्मियों के मौसम में हमको पसीने बहुत होते हैं और जो कॉटन क्लॉथ्स होता है वो पसीने को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे हमें ठंड महसूस होती है हमारे बॉडी को। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू कन्वर्ट सेल्सियस इनटू केल्विन एंड हाउ टू कन्वर्ट केल्विन इनटू सेल्सियस। पहले हम देखेंगे सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं।
सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही ईजी मेथड है। जो टेम्परेचर आपको सेल्सियस में दिया है उसमें सिर्फ और सिर्फ 273 केल्विन 273 प्लस कर दीजिए, जो आपका आंसर आएगा वो केल्विन में टेम्परेचर होगा। जैसे कि आपको एग्जाम में दिया है एग्जामिनेशन में कि 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो आप उसमें 273 प्लस कर दीजिए, जो आपका आंसर आया डैट मीन्स 373, ये आपका केल्विन में टेम्परेचर हो गया। एंड हाउ टू कन्वर्ट केल्विन इनटू सेल्सियस, ये भी बहुत ईजी है, आसान है। अगर केल्विन में आपको टेम्परेचर दिया गया है डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो उसमें आप माइनस कर दीजिए 273, जो आया वो आपका आंसर। जैसे 293 में से 273 माइनस कर दीजिए, जो आया वो आपका आंसर। नाउ ये नेक्स्ट 2 इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस रिवाइज कर देता हूँ। ये मैंने अंदर आपको ये समझाया, फिर से एक रिवीजन कर देता हूँ छोटा सा। फर्स्ट definition is condensation. What do you mean by condensation? The process in which gas convert into liquid is known as condensation. एक ऐसी प्रोसेस जिसमें गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। जैसे ही हम गैस के टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, कम करते हैं, तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो घटने लगता है, और घटने की वजह से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। अब आता है इवापोरेशन। इवापोरेशन जो है कंडेंसेशन का ठीक अपोजिट प्रोसेस है। इस प्रोसेस में लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है गैस में। जैसे हम लिक्विड के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं इवापोरेशन। लिक्विड को जब हम हीट देते हैं उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए, तो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ने लगता है, और इसी वजह से वो गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये आपके 2 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा, उसके बाद फर्स्ट लेसन आपका फिनिश हो जाएगा। अगर आपको अभी भी इन दोनों वीडियो में कोई डाउट हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो के में दिया गया है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।